बात करते हैं चीनी की। चीनी कम क्यों हो रही है किचन में, उसकी कीमत क्यों बढ़ रही है, देखिए रिपोर्ट। चीनी पर महंगाई की मार, अब की बार 70 रुपए दाम। त्योहार का सीजन, चीनी कम, किचन में महंगाई बम। चीनी की कीमतें बढ़ी तेज, सियासत हुई हाई वोल्टेज। क्या चीनी को एथनॉल खा गया, आरोपों का भंडार लग गया। 20 रुपए तक बढ़ गई चीनी, त्योहार की मिठास पड़ने लगी फीकी। देश की सियासत इस वक्त चीनी पर घूम गई है। चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ी तो सियासत हाई वोल्टेज हो गई। बड़ी बात तो ये है कि चीनी के दाम 1-2 रुपए नहीं बल्कि 20 रुपए तक बढ़ गए हैं। जो चीनी 23 जुलाई को 49 रुपए किलो थी, सावन चढ़ते ही 6 अगस्त को 56 रुपए, 12 अगस्त को 60 रुपए, 18 अगस्त को 65 रुपए और 24 अगस्त को 70 रुपए क्यों पहुंच रही है। शुगर में तो शुगर केन के लिए जो शुगर केन आता है अब साखर बनाने के लिए, वो तो इथेनॉल में जाता है पूरा। तो कहाँ से आए ये सब चीजें, सरकार को पता होना चाहिए। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, चाहे वो आलू हो जाए, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सबकी कीमत आसमान छू रही है। और दूसरी तरफ जो गन्ना है वो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस चीज़ से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे तो ये देश का क्या बनेगा। पूरा विपक्ष चीनी को लेकर सरकार पर पिल पड़ा है और एथनॉल को चीनी के दामों में तेजी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या वाकई एथनॉल की वजह से चीनी 70 रुपए किलो पहुंची है। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सफल मदर डेयरी के स्टोर में चीनी वाला खाना ही खाली पड़ा है। अगर मैं ये कहूं कि मैं इस समय एक ऐसे स्टोर में हूं, सब्सिडाइज स्टोर में हूं, जहां पर चीनी है ही नहीं, तो ये सफल मदर डेयरी का स्टोर है। यहाँ चीनी हुआ करती थी, लेकिन चीनी की कीमत जो है, ये देखिए टैग लिखा है 61 रुपए प्रति किलो, एमआरपी 65 रुपए है, चीनी की कीमत 61 रुपए है। जबकि एक महीने पहले इसी चीनी की कीमत 45 से 48 रुपए हुआ करती थी और अब 61 रुपए हो गई है। तो चीनी का स्टॉक ये खाली हो गया है, चीनी इस दुकान पर नहीं है सबसे, क्योंकि जो चीनी की कीमतें हैं, और अगर आप रिटेल पर जाएंगे, जैसे आप ऑनलाइन स्टोर से मंगाते हैं, तो वहां चीनी की कीमत 70 रुपए तक भी पहुंच चुकी है। ये बढ़ोतरी एक महीने में हुई है। अब सरकार की ओर से कहा गया है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि एक तो रेड रॉट लग चुका है, दूसरा एल नीनो की बड़ा है। चीनी पहले स्टार्टिंग में तो 1 या 2 रुपए बढ़ी, फिर सीधा 11 या 12 रुपए बढ़ी है। उससे बहुत असर पड़ा है सब। तो मिठाई और चाय का जायका कुछ कड़वा हुआ है, बहुत ज्यादा कड़वा हो गया है। अभी तो त्योहार भी नहीं शुरू हुए। अभी त्योहार शुरू नहीं है, लेकिन राखी पे तो और ज्यादा महंगाई हो जाएगी। अच्छा हाँ, रक्षाबंधन भी तो आ रहा है। इन सब पता है कब तक आने वाला अगला स्टॉक? अभी नहीं पता है। तो जो सरकारी सब्सिडाइज स्टोर हैं, यहाँ पर तो नहीं पता चीनी कब आएगी, लेकिन इसी चीनी की मिठास पर हो गई है सियासत शुरू। अभी तो सावन गुजरा है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, फिर त्योहारों की झड़ी लगने वाली है। ऐसे में चीनी की मिठास त्योहारों को फीका न कर दे। बड़ी मात्रा में चीनी की खपत होती है तो मिठाई की बड़ी दुकानों में, जो कन्फेक्शनरीज हैं, जो बनाते हैं, जो प्रोडक्ट खाने के होते हैं, लंबा सस्टेन करते हैं। अब इन मिठाई की दुकानों पर अगर मैं कहूँ कि हर दिन 50 से 70 किलो चीनी कम से कम लग जाती है। अब जैसे रक्षाबंधन आएंगे, आगे त्योहार आएंगे, तो त्योहारों में जो चीनी की खपत आपकी कितनी हो जाती है? चीनी की खपत तो डबल से ज़्यादा ही हो जाती है। और जैसे नॉर्मल दिनों में जैसे 10-20 किलो लगती है, तो और त्योहारों में क्या कहते हैं 50-60 किलो चीनी। अभी जो चीनी के रेट बढ़े हैं, उससे आपके कामकाज पे या मिठाइयों की कीमत पर कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ेगा। अब जैसे जो चीनी कहते हैं हमें 43 की मिल रही थी, 45 की मिल रही थी, वही अब 70, 75 की, 80 की मिल रही है। तो कॉस्ट पे तो फर्क आएगा ही। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी चीनी पर महंगाई छाई तो उसकी मार दुकानदारों पर भी पड़ रही है। ये है कानपुर की शक्कर मार्केट, जहां चीनी के बढ़ते दामों को लेकर कारोबारी परेशान हैं। सामने त्योहार है, मिडिल क्लास आदमी तक परेशान है, व्यापार हो नहीं रहे, खाली भाव चल रहा है, ये पोजीशन है। अब जैसे जो भी व्यापारी आता है, खाली भाव पूछ के हमारी दुकान से उतर के भाग जाता है। अब
भैया त्योहार भी आने वाला, डिमांड हम लोग की निकलने चाहिए इस टाइम, तो इस चक्कर में, महंगाई के चक्कर में डिमांड नहीं निकल पा रही भैया हम लोग की। अब आगे भी त्योहार सहालक सब लगी हुई है, इससे हम लोग को बहुत फर्क पड़ेगा। दिल्ली से यूपी तक चीनी कम है और महंगाई की मार है, जबकि यूपी सरकार का दावा है कि चीनी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। यूपी के गन्ना मंत्री ये भी कहते हैं कि यूपी पूरे देश को चीनी खिला सकता है। हम चीनी सप्लाई करने को तैयार हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है। जब 150 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी हमारे पास मौजूद है, 15 अक्टूबर से हम नया पराई सत्र शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है, तो फिर यूपी सरकार में ही मंत्री ओपी राजभर के बेटे क्यों चीनी के लिए आंदोलन करने की बात कह रहे हैं? तो हम तो कह रहे हैं ना कि आंदोलन करिए ना, हम तो साथ खड़े हैं। विपक्ष को कह रहे हो कि आंदोलन हम अरे भाई एकदम करेंगे। 1 तारीख को मैंने प्रदेश की बैठक बुला रखी है और बुला करके जो चीनी का रेट बढ़ा हुआ है उस पे कैसे हम आंदोलन करेंगे, किस प्रकार का आंदोलन करेंगे, इसका निर्णय लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी, आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ। आपको बता दें कि देश के चीनी उत्पादन का 25 से 30% यूपी से आता है, यानी सालाना देश में करीब 3 से 3.5 करोड़ टन घरेलू खपत है, तो 89.2 लाख टन यूपी देता है, जबकि यूपी में चीनी की सालाना खपत करीब 48 लाख टन ही है। आम आदमी पूछना चाहता है, जब चीनी की कमी नहीं है तो फिर चीनी 70 रुपए प्रति किलो तक कैसे पहुंच गई? केंद्र सरकार जो कह रही है वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it. फिजिकल शुगर की अवेलेबिलिटी की देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लगभग 35 लाख टन से ये सीजन क्लोज करेंगे और जैसे मैंने बताया लगभग 15 अक्टूबर के पास मिलें शुरू हो जाएंगी, नई चीनी आनी शुरू हो जाएगी। लगभग 10 लाख टन अक्टूबर में हम लोग बना लेंगे। सरकार चीनी के दामों को कंट्रोल करने की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या चीनी पर महंगाई एथेनॉल के चलते आई है? इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी ISM की तरफ से इस पर भी जवाब दिया गया है। इथेनॉल चीनी की कीमतों के लिए बिल्कुल विलेन नहीं है। इथेनॉल प्रोग्राम जो है देश के लिए, किसान के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। और इथेनॉल प्रोग्राम में डाइवर्जन तभी होता है जब सरकार आश्वस्त हो जाती है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पर्याप्त शुगर है, उसके बाद ही इथेनॉल में डाइवर्जन होता है। और पिछले कई सालों में शुगर से भी इथेनॉल का डाइवर्जन घटता गया है। चीनी की कमी से सरकार का इनकार है, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी तो हुई है। सरकार और चीनी मिल संगठन एथेनॉल को चीनी कीमत का विलेन भी नहीं मानते, लेकिन कीमतें बढ़ी हैं। फिर आम आदमी का सवाल यही है कि चीनी के दाम बढ़ते ही कंट्रोल क्यों नहीं किए गए? बहनें हैं, बेटियां हैं और उनकी सेवा ही देवियों की पूजा है। लेकिन मिठास बहुत कम हो गई है इस समय। चीनी महंगी हो गई। अरे सब इंतजाम हो रहा है जी, चिंता मत करो। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।